नमस्कार दर्शकों, मैं हेमंत व्यास ऐसे न्यूज से। आज हम खड़े हैं NH 2727 पे। ये हाईवे कोटा से कानपुर को जोड़ता है। जिस वक्त हम यहाँ खड़े हैं, ये दिनारा में खड़े हुए हैं। शिवपुरी के मध्य प्रदेश के दिनारा शिवपुरी में ही पड़ता है। यहाँ दिनारा में ये सामने आप देखें अमर रिसोर्ट। आज अमर रिसोर्ट में संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारबिंद से सत्संग है। LCD प्रोजेक्ट के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं कि जो एक एक शास्त्र को उंगली रख रख के अपने अनुयायियों को पढ़ाते हैं पूरे विश्व में। वास्तव में ये आज हम आपको क्लियर करके बताएंगे ऐसे न्यूज के जरिए कि संत रामपाल जी महाराज कैसे एक एक शास्त्र को उंगली रख रख के पढ़ाते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा आज पूरी कवरेज मेरे साथ अंदर के पॉइंट टू पॉइंट दिखाए और ये सच्चाई सामने लाए कि संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को क्या दिखाते हैं। अन्य सत्संगों में हमने देखने को मिला है कि नाच गाना होता है, हंसी मजाक होते हैं। जिन भी कथा भागवतों में जो होता है, जो शास्त्री जी बैठे होते हैं वो बैठने वाले भक्तों को हंसी मजाक करते हैं, खिलखिलाते हैं, महिलाएं डांस करती हैं। क्या वो सब चीजें यहाँ अंदर देखने को मिलेगी या कुछ विपरीत देखने को मिलेगा? ये आज हम सारी चीजें आपको क्लियर करेंगे। अमर रिसोर्ट के अंदर जाने का रास्ता है। अंदर जैसे ही हमारी टीम एंटर हुई तो यहाँ एक बैनर देखने को मिला। इस बैनर पे सीधा लिखा है, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सतगुरु उपदेश। संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश जी के बारे में बताते हैं कि पहले हमें इनकी वंदना करनी है, फिर उसके बाद हमें संत सतगुरु का उपदेश सुनना है। कितनी अच्छी मार्मिक वाणी लिखी है। मैं कैमरा में से कहूँ आइए अंदर हमारे साथ बने रहें। जैसे कि दर्शकों अभी हम देखते आए कि कैसे पानी का काउंटर लगा हुआ है, कैसे जूते चप्पलों का स्टॉल लगा हुआ है। ऐसे उसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं धार्मिक पुस्तकों का स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ धार्मिक पुस्तकें लगी हुई हैं। इसके बारे में हम जानते हैं कौन कौन सी बुक यहाँ देखने को मिल रही हैं। ये पुस्तकें गीता तेरा ज्ञान अमृत, यथार्थ भक्ति बोध, जीने की राह। जीने की राह पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जो सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुए है। और ये पुस्तकें कितने रुपए में दी जाती है? कितने की है? 20 रुपए की। और सोशल मीडिया पे एक चीज देखने को मिलती है कि ये पुस्तक व्हाट्सएप पे मैसेज करने के माध्यम से फ्री में पहुंचती है। क्या ये वही पुस्तकें हैं? ये सारी पुस्तकें वह हैं क्या, या यदि कोई मैसेज करता है तो फ्री पहुंचती हैं? दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के स्टॉलों पे एक चीज और जानने को मिली। जैसे कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप मंगाता है पुस्तकें, ये पुस्तकें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट घर पर पहुंचती है बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। ये सारी धार्मिक पुस्तकें गीता तेरा ज्ञान, मुक्ति बोध, हिंदू साहिवान नहीं समझे गीता वेद पुराण, ज्ञान गंगा, जीने की राह। जो वास्तव में एक पढ़ने में एक समझ में आ रहा है कि जीने की राह, जब इसके फ्रंट ऑफ पेज पे ये लगा है जीने की राह, इसमें अंदर क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। दर्शकों, बारिश के मौसम में सत्संग का माहौल आज देखने को मिल रहा है। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये पांडाल स्थल है। यहाँ सत्संग प्रारंभ हो चुका है। आइए, और वास्तव में लोग बारिश के मौसम में कहाँ घूमने जाते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सत्संग सुनने की ओर दौड़ लगाते हैं। ये एक अच्छी चीज यहाँ देखने को मिली। दर्शकों, हम सत्संग स्थल में आ चुके हैं और सत्संग प्रारंभ हो चुका है। सत्संग स्थल में आने से ये देखने को मिला, ये बैनर में होगा मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से आज ये सत्संग का आयोजन किया गया है। अब मैं यहाँ बैठने वाले श्रद्धालुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और सत्संग की ओर, जहाँ सत्संग प्रारंभ हो चुका है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि कैसे संत रामपाल जी महाराज LCD प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग करते हैं। और यहाँ एक चीज बहुत अच्छी देखने को मिली कि ये जो दोनों तरफ संगत बैठी है, महिलाएं बैठी हैं, ये पुरुष बैठे हैं, इनके बैठने का तरीका आप देखेंगे तो वास्तव में एक शिष्टाचार देखने को मिलता है। ये वास्तव में एक सत्संग जो होता है, जिसको सत्संग कहते हैं, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। इनके व्यवहार से, इनके योग से हमें समझ में आ रहा है, इनके शिष्टाचार से ये वास्तव में ही सत्संग का माहौल यहाँ हमें देखने को मिल रहा है।
यहाँ मौजूद श्रद्धालुओं से हम यहाँ के सत्संग के बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो शिष्टाचार आपको देखने को मिल रहा है, अन्य सत्संगों में देखने को नहीं मिलता, अन्य भागवत कथा में नहीं मिलता, अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में देखने को नहीं मिलता, इसके बारे में हम यहाँ के अनुयायियों से जानना चाहेंगे। आइए। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? दयानंद सिंह। दयानंद जी, दयानंद जी, आप हमें ये बताइए कि ये जो सत्संग है यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा रखा गया है, आप लोगों के द्वारा जो रखा गया है, इसका आयोजन किया गया है, अन्य जो सत्संग हम सुनने जाते हैं, देखने जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान हम जब सुनते हैं, कथाएं भागवतों में जाते हैं और उनमें हमने अक्सर देखने को मिला है कि बहनें बेटियां डांस करती हैं, पुरुष डांस करते हैं, बड़ा हर्षोल्लास के साथ ये सत्संग भंडारी का आयोजन भी हो जाता है, भागवतों में कितना मजा आता है। लेकिन यहाँ हमें कुछ विपरीत चीज देखने को मिल रही है, सब लोग कितनी शांति से बैठे हैं, बहनें भी शांति से बैठी है, ना तो यहाँ कोई बहन डांस कर रही है, ना कोई माँ डांस कर रही है, ना बच्चे हंसी कूद कर रहे हैं, सब लोग शिष्टाचार से सत्संग सुन रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? आज तक जितने भी धर्मगुरु हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं टीवी चैनलों के और देखते भी हैं यूट्यूब चैनलों के। देखो, जहाँ भी सत्संग होते हैं, गाने चलते हैं, नाच चलते हैं, डांस चलते हैं, लेकिन ये हमारे धर्म गुरुओं की भी गलती है। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि सत्संग क्या है, सत्संग क्यों की जाती है, सत्संग का उद्देश्य क्या है, उनको पता ही नहीं है। मनी मेक, उनका उपयोग सिर्फ उनका उद्देश्य मनी मेक, हम लोगों को रिझाए, नाच गाने करके बुलाए, हमारे तरफ आकर्षित हुए, अधिक से अधिक भीड़ जुटे और चढ़ावा हुए, करोड़ों लेते हैं कथा करने के लिए। वो कथा करते हैं, सत्संग नहीं करते। सत्संग में यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता ना, यहाँ किसी से भी एक से भी आप देख लो कहीं लिया जाता हो, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ सिर्फ मोक्ष का मार्ग है। संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में एक पूर्ण संत हैं, जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के द्वारा नॉमिनेट संत है, उनके द्वारा मोक्ष का मार्ग बताया जाता है। परमात्मा कबीर साहब जी जब 600 साल पहले इस धरती पर शरीर आए थे, तो एक बाड़ी बोले थे, कलयुग बीते जब 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा हो ही साचा। 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीता है, उसी दिन से मोक्ष का मार्ग शुरू हुआ है। ये कहाँ पढ़ने और देखने को मिलेगा कि कलयुग कितना बीत चुका है? ये सत्संग के माध्यम से आप बता रहे हैं या कहीं इसका प्रमाण है? हमारे सतगुरुदेव जी ने सिद्ध करके बताए। हमारे धार्मिक ग्रंथों से आप सत्संग सुनेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ये कभी डांस या आपके यहाँ डांस नाच गाने कभी नहीं होते या आज नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है? नहीं भाई, परमात्मा की बाड़ी है, नाचे गाए हरि मिले तो कौन दुहागन होए। यहाँ तो रोना होता है। परमात्मा के उसको सत्संग को सुन के परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए आत्मा रोती है, यहाँ तो आंसू निकलते हैं। आप बहुत से भक्तों को, बहनों को देखेंगे, रोते हुए देखेंगे, जिस समय परमात्मा की महिमा संत रामपाल जी के द्वारा बताई जाती है, तो यहाँ रोते हैं बैठ के कि हम अपने वास्तविक जगह को छोड़ के इस काल लोक में आके हम कष्ट पर कष्ट भोग रहे हैं। एक बात बताइए दयानंद जी, जो संत रामपाल जी महाराज आपको जो सत्संग का जो ज्ञान कराते हैं, ये मुखारबिंद से कराते हैं, शास्त्रों से भी कराते हैं? ये सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों, जैसे हिंदुओं के चारों वेद हैं और ईसाइयों के कुरान बाइबिल है और मुसलमान भाइयों के कुरान शरीफ है और सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब है, ये सभी एक परमात्मा का ही ज्ञान बताते हैं। लेकिन गुरु बिना वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे ज्ञानी। बिना गुरु के ज्ञान को कोई नहीं समझ सकता। चारों वेदों को रट लेंगे, पूरा याद कर लेंगे, धारा प्रवाह बोल लेंगे, बिना वेद को देखे पूरा वेद सुना देंगे, लेकिन उसमें क्या लिखा है एक भी अक्षर को नहीं समझ सकते। उसको संत रामपाल जी महाराज वो उनके सानिध्य में रह के जो भी उनकी भक्ति करेगा वही समझ सकता है कि इनमें ये गूढ़ रहस्य क्या है। उस गूढ़ रहस्य को जान के जो मोक्ष का मार्ग है, कोटि नाम संसार में उनसे मुक्ति ना होए, सार नाम मुक्ति का दाता उसको जाने ना हो। सिर्फ अच्छा दयानंद जी, एक बात बताइए, ये जो परिवर्तन, इतनी जो संगत यहाँ आई हुई है, पहले अलग अलग ये भी करते होंगे डांस नृत्य अपने धार्मिक अनुष्ठानों में या कहीं भी, ये जो बदलाव हुआ है ये सत्संग से ही हुआ है या ऑटोमेटिक इनकी खुद की विचारधारा बदली है? भाई पहले हम सब भी ऐसे थे, हम डांस करते थे, शराब पीते थे, मांस खाते थे, सारे चीजें करते थे जो सारी दुनिया कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही ऐसा है, कितना राक्षस क्यों ना हो
वो रावण भी यहाँ आ जाए ना तो ये भगत बन जाएगा। देखिए दयानंद जी ने कितनी अच्छी बात बताई कि सत्संग में तो रोना होता है, आंसू निकलते हैं, आत्मा परमात्मा को पुकारती है, इसलिए यहाँ कोई डांस गाना नहीं होता। ये समाज को एक संदेश जाता है कि जहाँ भी अगर धार्मिक अनुष्ठानों में किसी भी प्रोग्राम में अगर माताएं बहनें डांस करती हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में धार्मिक अनुष्ठानों के मैं तो ये कहूँगा किसी भी जगह अगर हमारे माताएं बहनें डांस करती हैं, विशेषकर धार्मिक अनुष्ठानों में जब कहीं भागवत होती है, कुछ भी कोई प्रोग्राम होता है तो छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सभी नाचते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिला। ये वास्तविक चीज जो निकल के आई है सतलोक आश्रम के संत रामपाल महाराज जी के आश्रम से, तो काबिल तारीफ है और ये पूरे देश में लागू होनी चाहिए। एक जो पीढ़ी का बदलाव होना चाहिए वो वास्तव में यहाँ देखने को मिला है।